नमस्कार, मैं सौरभ राज। मेरे साथ जहानाबाद लोकसभा सांसद डॉक्टर अरुण कुमार है। आज इनसे मुलाकात हमारी जहानाबाद कोर्ट में हुई है। सर, यहाँ आप किस लिए आए थे? मेरा एक फ़िज़िकल अपीयरेंस था कोर्ट में जी। मैं वही सिलसिले में यहाँ आया था। तो सर, आपका जनसंपर्क यात्रा जहानाबाद में कैसे चल रही है? बहुत बढ़िया। तो क्या अभी माहौल है चुनाव का सर यहाँ? चुनाव का माहौल तो जनता तय करेगी, लेकिन जो हमने काम किया है, जो लोगों से मैंने रिश्ते रखे हैं, जिन लोगों का सहयोग किसी का काम नहीं भी हुआ है तो अहित नहीं किया है, मेरे प्रति लोगों का भाव अच्छा है और मैं उम्मीद करता हूं कि जनता का स्नेह, प्यार, अखलाक मुझे मिलेगा। सर, 2014 में आप एनडीए के हिस्से में थे और 2019 में आपने एनडीए के हिस्से में है ना, यूपीए के हिस्से में। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है सर? इसका सबसे बड़ा कारण नीतीश कुमार है। जब नीतीश कुमार के खिलाफ ही हम एनडीए के साथ समझौता किया था, लेकिन बीच में नीतीश कुमार पाला बदल दिए तो हमने भी तो आपकी लड़ाई नीतीश कुमार के विरुद्ध है? नीतीश कुमार, सुशील मोदी दोनों से मेरी लड़ाई है। ये दोनों मेरे स्वतंत्र विचार के गला घोंटने का प्रयास करते हैं। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हूँ। प्रशासनिक जो भ्रष्टाचार है, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है, जो कार्यकर्ताओं का गला घोटा जा रहा है, पैसे वाले ही राजनीति में रहेंगे, इन सारे सैद्धांतिक सवालों पर लोहिया जयप्रकाश, राजनारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर शहीद जगदेव प्रसाद के सपनों को लेकर के मैं जीता हूँ, लड़ता हूँ और उसी सवाल के कारण मैं नीतीश कुमार के आंख का किरकिरी हूँ। इसलिए कि मैं जॉर्ज फर्नांडिस जैसा गरीबों का नेता, अंतिम समय तक गरीबों के साथ काम करने वाला उस व्यक्ति के साथ नीतीश कुमार ने अन्याय किया और उसी दिन से मैं विरोध में खड़ा हुआ, तो आज तक विरोध में हूँ। नीतीश कुमार ने मैं पहले जानता था, 6 महीना पहले मैंने कहा कि ये सीट बीजेपी को नहीं मिलेगा, ये सीट जेडीयू लेगा और मन मुताबिक मेरे खिलाफ कैंडिडेट डालेगा। इसलिए लड़ाई मेरी नीतीश कुमार से है और नीतीश कुमार से रहेगी। सर, तो आप एनडीए के हिस्से में नहीं, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी से आपका मिलना जारी है, तो इसके पीछे कारण क्या है सर? नरेंद्र मोदी से मिलना जारी नहीं है। जब हम छोड़े एनडीए को, उस समय मैंने प्रधानमंत्री जी को जा कर के कहा कि आप एक तरफ जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार से कर रहे हैं और दूसरे तरफ 8,000 करोड़ का सृजन घोटाला का मुख्य अभियुक्त मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री हैं, जिनके साथ आप हाथ मिला रहे हैं। तो निश्चित तौर से यह एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है और एक दो बिंदु पर मेरा जो साझी संस्कृति का मैं पोषक हूँ। मैं इन्हीं सवालों को लेकर के प्रधानमंत्री को अवगत कराना मुझे आवश्यक था, इसलिए अवगत कराया और मैं स्वतंत्र भाव से अपने विचारों के हिसाब से, जो हमारे समाजवादी नेतृत्व थे उनके नेतृत्व के हिसाब से मैंने जमायत खड़ा की है और आज हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं। ये थर्ड फ्रंट बनने की ओर जा रहा है और जो इधर भी और उधर भी 10-10 करोड़ रुपया लेकर के टिकट बेचा जा रहा है। गरीब लोगों को टिकट नहीं, जो जनप्रतिनिधि के लायक है, जन संघर्ष में विश्वास करता है, गरीब गुरबा का बेटा अब राजनीति में नहीं होगा। इसलिए निश्चित तौर से इस धारा को तोड़ने के लिए मैं राजनीति कर रहा हूँ। तो सर, जहानाबाद में सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी आपका कौन है? सुरेंद्र यादव, आशुतोष कुमार या चंद्रवंशी जी? मैं किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता हूं। मैं जनता का आशीर्वाद अपने लिए चाहता हूं। मैं किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानता हूं। मैं जीवन में लालू यादव से लड़ा या नीतीश कुमार से लड़ा। नीतीश कुमार को बैठाने के लिए लालू यादव से लड़ा और नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार से के खिलाफ नीतीश कुमार से लड़ रहा हूं। बीच में कौन मेरे लिए आते हैं? बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं। पिछले बार भी 40 करोड़ का एक अभियानकर्ता अनिल शर्मा आए थे। इस बार भी कुछ भीतर बाहर लगाया जाएगा धन। अरुण कुमार को कैसे पछाड़ें? अति पिछड़ा से चंद्रवंशी को ही देना था तो कार्यकर्ता को देते ना, माल वाले को दिए। तो ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार के हराने के लिए आप लालू यादव के पास जा सकते हैं? मैं गया था लालू यादव के पास, ये कोई छिपी हुई बात थोड़े है। मैंने कहा कि मैंने अहमद पटेल को, बात बनने का और बिगड़ने का नहीं है, मेरे शर्त उन्हें मंजूर नहीं थे। मैंने कहा कि 800 करोड़ रुपया का चारा घोटाला करने के कारण लालू यादव आज जेल में बंद हैं और 8,000 करोड़ रुपया नीतीश कुमार गटक गए तो वो बाहर घूम रहे हैं।
इसलिए मैं गया था कि लेसर एनिमी। आज बड़ा सवाल लालू यादव नहीं है, आज सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार नीतीश के नेतृत्व में हो रहा है। लालू यादव के ज़माने में मैं एमपी भी था, एमएलसी भी था, ब्लॉक में इतना भ्रष्टाचार नहीं था जितना नीतीश कुमार के राज में हुआ है। आज सारे पद बेचे जा रहे हैं, इसलिए आज भ्रष्टाचार से लड़ना है। लेसर एनिमी और ग्रेटर एनिमी तो सोचना पड़ेगा। यही सोच करके मैं अहमद पटेल कांग्रेस के लीडर से मिला था, मैं रांची जा कर के लालू यादव से भी मिला था, लेकिन उनको याद है कि 14 साल यही लड़ा था, हमारा चेहरा उनको पसंद नहीं आया। मैंने कहा आप हमसे समझौता कीजिए, मैं ध्वस्त कर दूंगा, लेकिन उनको पसंद नहीं आया, तो हम तीसरी ताकत खड़ा कर रहे हैं। ध्वस्त करें ना करें, इनका चेहरा तो बेनकाब करेंगे कि 8,000 करोड़ रुपया अपने चहेतों के बैंक में सीधे उतार दिया। तो इतना बड़ा चोर, बेईमान जमात और भ्रष्ट सरकार के खिलाफ मेरी लड़ाई है। जनता मुझे पसंद करेगी तो ठीक है, नहीं तो सड़क और संसद दोनों में मैं लड़ाई लड़ूंगा। संसद में जाऊंगा तो वहाँ भी उसी तेवर में लड़ता हूँ और सड़क पर भी उसी तेवर से लड़ूंगा। लास्ट प्रश्न है सर कि अगर जहानाबाद से जीत जाते हैं तो कौन सा गठबंधन में आप जाएंगे? गठबंधन तो हम तीसरा फ्रंट बना रहे हैं। गठबंधन एनडीए से अलग रहिएगा? बिल्कुल, हम तीसरा फ्रंट बना रहे हैं। हमारे साथ पप्पू यादव हैं, हमारे साथ ओवैसी के पार्टी के लोग हैं, हमारे साथ लेफ्ट से भी बात कर रहे हैं, सीपीआई सीपीएम से भी बात कर रहे हैं। इसमें नहीं होगा तो आगे होगा, तीसरा फ्रंट बनेगा। और जो ये भ्रष्टाचार का आलम, इधर रहो तो 10 करोड़, उधर लगो तब 10 करोड़ में टिकट बिकेगा, इसके खिलाफ एक तीसरा मोर्चा का निर्माण हो रहा है। आपका बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ जहानाबाद लोकसभा सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, जो पूरी तरह से 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर अपने विवाकी अंदाज में नीतीश कुमार के ऊपर प्रहार किया। कैमरा पर्सन परवीन के साथ सौरभ राज, जहानाबाद।